Good morning, bachcho. How are you all? Well, winters are here. We are in December and today is Friday, your GK class. I hope you all are doing fantastic. Well, a warm good morning to you all. All right, so we were doing this chapter, Knowing India. I hope you all remember it very well that we were doing this chapter. We have done city called Agra, जहाँ पर ताज महल है. We have done highest mountain in India. We have done capital city of India, New Delhi. And of course, lots more. We have done old and new names of cities. We have done this jigsaw puzzle also. ये हमने सॉल्व की थी आपके साथ. Nicknames and सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ जॉय, जो इन शहरों की पहचान है, इनकी स्पेशलिटी है, उससे इन शहरों के नाम रखे गए हैं. सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद, पिंक सिटी जयपुर एंड ऑफ कोर्स सिटी ऑफ जॉय कोलकाता. सो हमने ये एक्सरसाइज भी आपके साथ की थी. ये सारी एक्सरसाइज विद आंसर्स मैंने आपको भेजी है सो दैट यू कैन डू इट, यू कैन फिल योर books. All right, we have done freedom fighters as well. Personalities of India. बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं इंडिया में तो, बट हमने कुछ ही करी थी जो आपकी बुक में मेंशन है. तो मैंने उन सब के करेक्ट आंसर्स आपको इन एक्सरसाइजेज में दिए हैं. प्लीज़ कंप्लीट योर एक्सरसाइजेस. पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बच्चों के पास ऑलरेडी बहुत सब्जेक्ट्स का बहुत सारा काम होता है, तो आपको जो मैं ये एक्सरसाइजेस दे रही हूँ बच्चे आराम से करें और मुझे भेजने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज आंसर्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे कैन राइट इट इन देयर एक्सरसाइजेस. सो देयर इज़ नो नीड टू सेंड मी फॉर द फर्दर चेक बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेंड द आंसर्स. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. बिकॉज एक बहुत बिग टाइम टास्क होता है आप लोगों के लिए भी फ़ोटोज़ क्लिक करके व्हाट्सएप करना. इट इज़ बेटर आप इस एक्सरसाइज को मेरे जो मैंने आंसर्स दिए हैं उनके साथ टैली कीजिए. ऑल राइट स्टूडेंट्स, लवली. सो द न्यू चैप्टर, प्लांट वर्ल्ड. दिस इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर एंड वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर टुडे. प्लांट वर्ल्ड, ट्रीज फाउंड इन दिस वर्ल्ड. आज हम उन पेड़ों की बात करेंगे जो हमें पूरी दुनिया में दिखाई देते हैं. बहुत किस्म की वैरायटीज़ हैं, बहुत किस्म के पेड़ हैं जो हमें सब जगह दिखाई देते हैं. राइट. सो आज हम उन पेड़ों की आपसे बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट. पीपल ट्री. जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड बच्चों, जस्ट अ मिनट. पीपल ट्री. मैं आपको हर फोटो की साथ में ट्री और उसकी लीव्स की पिक्स दिखाऊंगी. ओके, आई विल शो यू द पिक्स ऑफ ट्री ताकि आपको पहचान रहे कि ये कौन सा पेड़ है. एज वेल एज मैं आपको उसकी लीव्स की कि वो पेड़ एक्चुअली कैसे दिखते हैं, उनकी पत्तियाँ कैसे होती हैं, उनकी पिक्स मैं आपसे शेयर करूँगी. ठीक है. नाउ ये पीपल ट्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, बहुत पुराना ट्री होता है और जितना पुराना उतना अच्छा ये ट्री कहलाता है. ठीक है. सो दिस इज़ पीपल ट्री. यू कैन सी इट इन द पिक्चर एंड द लीव्स ऑफ दिस ट्री. जो मैंने छोटा सा सर्कल किया है वो इस पेड़ की पत्तियां हैं. Bamboo tree, a very common tree. This is a woody tree, bamboo tree. ये एक woody tree है. अगर आप इसको देखेंगे, इसकी जो wood, ये wood base, इसको woody tree बोला जाता है. Bamboo tree. All right. See, I'll just tell you about
some more things. I think something is going with my phone. So just give me a second. Just give me a second. I'm so sorry, बच्चों. ये पीपल ट्री आपने देखा है आपके घर में या आसपास, आपको काफ़ी कॉमन ट्री है. उसके पत्ते, पीपल ट्री हर शहर हर गांव में सब जगह दिखता है, राइट. सो हम बात कर रहे थे अभी बैम्बू ट्री की. ऑल राइट. सो बैम्बू ट्री बेसिकली एक एवरग्रीन प्लांट है, ठीक है. एक एवरग्रीन प्लांट है और वुडी प्लांट है. ये एक वुडी प्लांट है. अगर हम थोड़ी सी बात करें इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो बैम्बू ट्री एक्चुअली लो कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है, ठीक है. सो दिस इज़ बैम्बू ट्री. आपने देखा है ये छोटा बैम्बू ट्री बहुत लोग अपने घर में रखते हैं. जो मैंने साइड पिक्चर भेजी है आप देखिए, उसमें बहुत से लोग ये बैम्बू ट्री अपने घर में रखते हैं. इट इज़ अ गुड साइन. सब कहते हैं बहुत ऑस्पिशियस होता है. सो दिस इज़ बैम्बू ट्री. All right, here comes banyan tree. banyan tree, आप इसकी पिक्चर देखिए banyan tree की. मैं आपको हर ट्री की पहचान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में सारे ट्रीज़ बने हैं, उनकी इमेजेस हैं और आपको उनके नाम से पहचानना है. उसकी इमेज से उसको नाम देना है, इसीलिए मैंने आपको क्लोज पिक्चर दी है, ठीक है. Okay, so let's talk about banyan tree. So banyan tree basically ये वो ट्री होते हैं जो एक प्लांट दूसरे प्लांट पर ग्रो करता है, ठीक है. और ये पूरा ट्री जो इसकी आपको सुन के हैरानी होगी, जो इसके सीड्स हैं वो बहुत अलग तरीके से मिट्टी में डाले जाते हैं, ब्रांचेस पर भी आते हैं. और बैनियन ट्री सबसे, इट्स द ओल्डेस्ट ट्री. हम इस ट्री की इंडिया में पूजा भी करते हैं. वी हिंदूज़ वी बिलीव दैट ये ट्री हमारी विशेस को फुलफ़िल करता है, तो हम इसके चारों तरफ धागा बांध के इसकी पूजा भी करते हैं. ऑल राइट. एंड ऑफ कोर्स ये एक ऐसा ट्री है जो इतनी स्पीड से बढ़ता है कि ये दीवारों में क्रैक्स तक ले आता है. मालूम है आपको बात ये? ये एक ऐसा ट्री है, जब ये बढ़ता है ना, इसकी शाखाएं, इसकी ब्रांचेस इतनी तेज़ी से बढ़ती हैं कि बहुत मेजरली दीवारों में क्रैक भी आ सकता है. और बहुत पुरानी हिंदू माइथोलॉजी में इस ट्री के लिए कहा गया है कि अगर इस पेड़ की पूजा करो तो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है. नाउ अशोका ट्री, दीज आर वेरी कॉमन ट्रीज़ बच्चों, जो आपके आसपास पाए जाते हैं. आई एम श्योर आपके शहर में आपको ये ट्री हर घर के सामने कहीं ना कहीं दिखता होगा. आई एम वेरी मच श्योर. दे आर लाइक वेरी कॉमन ट्रीज़. तो अशोका ट्री आपने देखा है हर घर के सामने. बहुत ऊंचा लंबा ट्री होता है, टॉल ट्री, वेरी टॉल. हाइट बहुत अच्छी होती है इसकी, राइट. एंड ऑफ कोर्स ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है. आज मैं आपको एक नई बात बताती हूँ इस ट्री के बारे में कि इस ट्री का जो फूल है, द फ्लावर ऑफ अशोका ट्री इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा. हमने बात की थी अपनी स्टेट्स के बारे में, नोइंग इंडिया में. सो ओडिशा जो स्टेट है उसका ये, इस ट्री का जो अशोका पेड़ का फूल है वो उस स्टेट का फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है. सो दिस इज़ अशोका ट्री. आप इसकी लीव्स देख रहे हैं और इसकी हाइट देख रहे हैं. सो दिस इज़ अशोका ट्री.
ऑल राइट, द नेक्स्ट वन, नीम ट्री। नीम ट्री, ये तो सभी जानते हैं, नीम का पेड़ तो हर जगह, हर पार्क में, हर कॉलोनी में, हर घर के बाहर, सब जगह नीम का पेड़ होता है। और सब जानते हैं नीम के बेनिफिट्स। आप नीम के बेनिफिट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। हम मेडिसिन्स में बनाने में, स्किन एलर्जीज़ में, इन सब चीज़ों में नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। It is a native to the Indian subcontinent and it is a very very beneficial tree, नीम ट्री। आप इसकी लीव्स देख सकते हैं, राइट। एंड अगर हम बात करें दवाई के बारे में, हर बीमारी में इस ट्री की पत्तियाँ, इसकी डंडियाँ, इसका बाग, इसका फ्लावर सब जगह काम आता है बच्चों। आप सोचिए नीम कैसे कैसे डिसऑर्डर दूर कर सकता है। हार्ट डिसीज़, स्टमक प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, डायबिटीज़, गम डिजीज़ मतलब टूथ प्रॉब्लम। लोग, आपको मालूम है इसकी जो डंडियाँ होती हैं नीम की, उसको तोड़कर वॉश करके बड़े लोग इससे ब्रशिंग करते हैं। आपने सुना होगा दातुन, दातुन करते हैं बड़े लोग बहुत भी। आज भी छोटे गांव में और कस्बों में अगर लोग ब्रश नहीं कर सकते हैं, वो इसकी डंडियाँ तोड़ते हैं और इससे अपने टीथ क्लीन करते हैं। इससे अपने टीथ क्लीन करते हैं। या सो लोग इसकी पत्तियों को पानी में भी उबालते हैं और जब वो पानी ग्रीन हो जाता है तो उसको अपने फेस पे लगाते हैं। जो फेस पे हमारी कुछ दाग धब्बे होते हैं वो इसी पानी से ठीक होते हैं। इसी में सैंडलवुड पाउडर और रोज़ पाउडर मिला के भी इसका पैक बनाया जाता है। सो नीम ट्री इज़ अ सुपर बेनिफिशियल ट्री। वी कैन डू अ लॉट विद इट्स लीव्स, विद इट्स ब्रांचेस, विद इट्स bark. Yeah, right. So, neem tree. Coconut tree. As the name suggests, coconut, हमें ये नारियल पानी कहाँ से मिलता है? कोकोनट ट्री से। इसके ऊपर जो नारियल लगते हैं उनका हम पानी पीते हैं फर्स्टली। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स ये ट्री हमेशा हमें कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा मिलता है, राइट। इट इज़ बेसिकली बच्चों अ मेंबर ऑफ अ पाम ट्री। पाम ट्री का ही मेंबर है ये। और कोकोनट्स जो इसके ऊपर लगते हैं एज अ फ्रूट भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे हार्ड कोकोनट्स हैं उनकी हम कोकोनट चटनी बनाते हैं। इस ट्री की लीव्स भी हमें काम आती हैं। आप ध्यान से देखिए, इस ट्री की लीव्स मैंने मेंशन की है, देखा। कोकोनट ट्री हैज़ नो ब्रांचेस। नोटिस किया आपने? खाली एक इसका लंबा सा तना है और उसके बाद लीव्स हैं। इट हैज़ नो ब्रांचेस। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। कोकोनट ट्री हैज़ नो ब्रांचेस, ओनली लीव्स, जो कि हर पत्ता दूसरे पत्ते से काफ़ी दूर होता है। आप देखिए बहुत ज़्यादा ये झाड़ियों वाला ट्री नहीं है, राइट। और हमेशा कोकोनट ट्री ट्रॉपिकल क्लाइमेट में दिखता है, कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑब्वियसली दिस कोकोनट ट्री रिक्वायर रेगुलर रेनफॉल। उनको हमेशा जो एनवायरनमेंट है आसपास का, जो हमने अभी बात की ट्रॉपिकल क्लाइमेट, चाहिए होता है। बिकॉज़ ये वाले ट्री हमेशा जो सैंडी सॉइल होती है, जो मिट्टी वाली एकदम मिट्टी सैंडी सॉइल, सिर्फ वहीं पर रुक सकते हैं। सो दिस इज़ कोकोनट ट्री। बनाना ट्री, अगेन इन हिंदू माइथोलॉजी हम बनाना ट्री की पूजा करते हैं। बनाना ट्री की हम पूजा करते हैं, हमारे घरों के बाहर होता है। एंड ऑफ कोर्स बनाना ट्री में जितने बनानास हैं हम सारे बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं। एम आई राइट? यस। सो इसके पत्तों पे जो साउथ इंडियंस हैं या जो हम साउथ इंडियन खाना खाते हैं, इसके पत्ते इतने पवित्र होते हैं कि उन पर रखकर खाना भी खाया जाता है। अगर पूजा अर्चना में कहीं भी हमें भगवान को भोग लगाना है
तो हम इनके पत्तों पे खाना सर्व करके दे सकते हैं। बहुत ही पवित्र, शुद्ध, क्लीन इनके पत्ते कहलाते हैं बनाना ट्री के। ऑल राइट, ओके, सो हमने आपको बताया बनाना ट्री के बारे में, और बनाना ट्री में जो फ्रूट है उसका बनाना हम वो आराम से खाते हैं। क्लियर। गुलमोहर ट्री, ये ट्री हमेशा खुशियाँ लेकर आता है। अगर आप इस ट्री को अपने घर के बाहर लगाएंगे तो ये आपको इतने सारे फूल देगा, इतने सारे फूल देगा कि जब आप घर से निकलेंगे उन फूलों को देखकर ही चेहरे पे खुशी आती है। एकदम रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं इनके, एकदम रेड, बहुत सुंदर ट्री है। और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, इसका इंग्लिश नेम है गुलमोहर ट्री, इसका हिंदी नेम है, बट एक्चुअल इंग्लिश नेम इज़ रॉयल पोइनकियाना। रॉयल पोइनकियाना इज़ द नेम ऑफ दिस ट्री, इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ दिस ट्री, रॉयल पोइनकियाना। ये बेसिकली स्ट्रीट ट्री है, गलियों में, सड़कों पर, पटरियों पे, फुटपाथ पे, ऐसी जगह आपको ज़्यादा दिखेगा। लोग घरों में ये ट्री कम लगाते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स दिस ट्री नीड्स अ लॉट ऑफ स्पेस। ठीक है, और यूजुअली ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए, ये काफ़ी अच्छे से सब जगह लगता है। और सबसे ज़्यादा इसकी खासियत है इसके फूल, इसके फूल इसकी सबसे ज़्यादा सुंदर खासियत है। ऑल राइट, सो वी हैव लर्नड सो मैनी ट्रीज टुडे, एंड आई थिंक ऑल ट्रीज आर कॉमन। आप सब ने कहीं ना कहीं उनको देखा है। So this is very important for you all to know this particular quote. हमारी तरह ही ये सांस लेते हैं, इन्हें मत काटिए, जितना उगा सकते हैं उगाइए। In your previous classes, in your previous chapters, I have already taught you so many times about plants and nature and of course trees. ये हमारी तरह ही सांस लेते हैं, दे ब्रीथ लाइक अस। आज हमें कोई काटेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। आप सोचिए कोई एक राक्षस कहीं से आया और आपका सर अलग कर दिया, कैसा लगेगा? नहीं 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 नहीं। अरे हम सांस ले सकते हैं, हम में जान है, आप क्या कर रहे हो? हम में और इन प्लांट्स में सिर्फ यही फ़र्क है दैट दे कांट टॉक, but they are like us. They can breathe, they can grow, they can give you happiness, they can give you love. They are full of emotions as well. जितना आप प्यार से इनको रखोगे उतना ही ये आपको प्यार करेंगे। Most important, they give oxygen, which is our life. आप सबको मालूम है हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन ही है जो हमें ज़िंदा रखती है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, एंड ये सारे पेड़, सारे प्लांट्स, सारे ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये बात मालूम है ना आपको, दैट प्लांट्स गिव ऑक्सीजन, सो दे आर इम्पॉर्टेंट टू अस, दे आर लाइक आवर फैमिली, दे आर लाइक अस, सो वी शुड नॉट कट देम, वी शुड नॉट कट देम। Save trees, save earth. See, what is he saying? You have no future without me. Let me live. We must grow as much as we can. मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे को प्लांट्स का बहुत शौक़ भी है और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। तो मेरा बहुत सुंदर गार्डन है और मैं उसमें बहुत सारे प्लांट्स लगाती हूँ। एक बार एक छोटा पौधा मैंने लगाया और वो ग्रो नहीं किया। उसमें सॉइल अच्छा था, वो सीड अच्छा था, उसमें दवाई भी थी, उसमें उसको मैंने बहुत अच्छे से पानी भी देती थी, पर बच्चों वो ग्रो ही नहीं करता था। सो वन फाइन डे आई वेंट टू दैट प्लांट, मैं उसके पास गई और मैंने उसको बहुत प्यार किया। मैंने उसको बहुत प्यार किया और उसको अपने आप प्यार से बोला कि प्लीज़ आप ग्रो हो जाओ, आप मर जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने उसको इस ढंग से रोज़ प्यार किया, उसके साथ जाके बातें की, उसके साथ
अच्छा बिहेव किया। अच्छा बिहेव तो हम सभी से करते हैं, बट मैंने उसको बहुत प्यार किया जाकर। एंड मिरेकल हैपेंड। आफ्टर 8 days इट स्टार्टेड ग्रोइंग। उसमें छोटी छोटी पत्तियाँ आनी शुरू हुई और वो प्लांट सर्वाइव कर गया, वो प्लांट नहीं मरा। That day I realized that they can listen of what we are saying. They can understand. It's 11 hours. Yeah? So, हमने इसका ध्यान रखना है। छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया। अपने आसपास के पौधों को बहुत प्यार कीजिए और उन्हें पानी दीजिए, काटिए मत। Save them. So goodbye children, and I'll see you tomorrow. Good luck for your GK exam again. Take care. Bye bye.